महंगाई के लिए अगर दरवाजे पीटीआई ने खोले, जब खजाना का जिम्मेदारी उनके पास था, तो फिर जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था, वो फेल हो चुके और पाकिस्तान भर में वो आज महंगाई लीग, मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज है। काम अगर देखना है, काम अगर करवाना है, गरीबों को फायदा पहुंचाना है, तो पीपल्स पार्टी के साथ देना है, तीर पे थप्पा लगाना है, बीबी का, भुट्टो शहीद का पार्टी को जितवाना है। नया दौर के लिए नया सियासत, नया दौर के लिए इंशाअल्लाह ताला इनकलाबी सियासत, जिसका खिदमत का नाम होगा, जहां हम वोट का इज्जत भी करेंगे। मैं तो ये मौसमी जमहूरी पसंद नहीं हूं। जब मैं हुकूमत में हूं तब भी मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करता हूं। जब मैं ऑपोजिशन में हूं तब भी मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। ये कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बनाया हुआ आइन है। इस आइन में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारकुन के खून पसीने शामिल है। शहीद रानी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खून पसीने इस आइन की बालदस्ती के लिए सदर जरदारी की दस्तखत से 18वीं तरमीम की सूरत में हमने इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ करना है। कभी नून लीग नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम को खत्म करेंगे, तो कभी पीटीआई नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम का हम खत्म करेंगे। इसका मतलब क्या है? 18वीं तरमीम के खिलाफ बोलने वाले कहना क्या चाहते हैं? वो कहना ये चाहते हैं कि हम बलोचिस्तान के वसाइल पे डाका मारेंगे, हम पख्तूनख्वा के वसाइल पे डाका मारेंगे, हम सिंध के वसाइल पे डाका मारेंगे, पंजाब के वसाइल पे डाका मार के ये तमाम वसाइल जो सूबों में रहने वाले अवाम के सेहत के लिए, तालीम के लिए, गुर्बत मिटाने के लिए है, वो तमाम मसाइल इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में बैठे हुए जो बाबू हैं उनके लिए होंगे। पीपल्स पार्टी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। गैस का जो ना होने की वजह से तकलीफ है, महंगाई की वजह से अगर आपको तकलीफ है तो आप पूछो उनसे जिन्होंने सदर जरदारी का मंसूबा को रोका। इंशाअल्लाह ताला अगर पीपल्स पार्टी का हुकूमत होगा, ये सिर्फ मुमकिन है अगर पीपल्स पार्टी का हुकूमत होगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो सदर जरदारी का ख्वाब था, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, वो मैं खुद अपने हाथों से आपको ये गैस पहुंचाऊंगा। महंगाई का मुकाबला करना है, महंगाई का मुकाबला करना है तो हिम्मत सदर जरदारी जैसा होना चाहिए। जरदारी साहब भी अगर चाहते तो वो कहता कि जिसने मेरा ज़बान काटा उसको मैं जेल में डालता हूं। अगर जरदारी साहब चाहता तो वो कहता कि जिसने मुझे 12 साल जेल में कैदी रखा, अपना खानदान से दूर रखा, उनसे अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। अगर जरदारी चाहता तो पत्नी क्या क्या कर सकता था, मगर जरदारी साहब ने, सदर जरदारी ने नफरत की सियासत को, तकसीम की सियासत को, इंतकाम की सियासत को, अना की सियासत को दफन करके
ایک نیا طرز سیاست قائم کی، ایک نئی سیاست کی تاریخ لکھوائے، پورا ملک کو ساتھ ملایا اور ساتھ مل کے عوام کی خدمت کی، 18ویں ترمیم کو بحال کر کے 1973 کے آئین کو 18ویں ترمیم کی صورت میں بحال کیا، NFC ایوارڈ دلوایا، آغاز حقوق بلوچستان، سی پیک کی بنیاد، ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بنیاد، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، پاکستان کو ایک پاکستان کو صدر زرداری کی حکومت سے پہلے، صدر زرداری کا حکومت سے پہلے چاہے وہ گندم، چاول یا چینی ہو، پاکستان یہ باہر سے منگواتے تھے۔ تو یہ صدر زرداری تھا جس نے 1 سال کے اندر ہی اندر پاکستان گندم کو باہر بیچ رہا تھا، ایکسپورٹس کی صورت میں چینی کو، چاول کو باہر ایکسپورٹ کر رہا تھا۔ تو یہ صدر زرداری نے پاکستان کے غریب عوام میں، پاکستان کے غریب کسان کے جیب میں پیسہ ڈالا، نہ کہ دوسرے ملکوں سے یہ چیزیں خریدنے پڑے۔ تو صدر زرداری نے میڈیا کا کردار کشی برداشت کیا، مختلف ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام نہیں کر رہے تھے، سازشیں میں مصروف تھے، کبھی کوئی بلیک کوٹ پہن کے میمو گیٹ کے عدالت میں پہنچتا تھا، تو کبھی کوئی یوتھ کا انقلاب لے آ رہا تھا۔ تو تب یہ صدر زرداری تھا جو ایک نیا طرز سیاست قائم کرتے ہوئے، اس ملک کی خدمت کرتے ہوئے تاریخ رقم کیے۔